Hello students, so we are doing our question number 31 here. So in this question, we just have to prove this number is irrational, root 3. So this is really important question of chapter. So what in this question we have to do? We just have to prove this number is irrational. ये नंबर जो है आपको क्या प्रूव करके दिखाना है? इरेशनल. सो जस्ट लेट द नंबर, मैंने यहाँ पे दो नंबर्स ले लिए पी एंड क्यू. आई जस्ट लेट हेयर को प्राइम. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका जो कॉमन फैक्टर दैट इज़ ओनली 1, मतलब वो किसी और टेबल से नहीं कट होंगे ऐसे नंबर्स. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नंबर्स लेट कर लिए कि इसको मैंने क्या लेट कर लिया? को प्राइम के इसको लेट कर. यहाँ पे क्या? पी बाय क्यू. गेटिंग माई पॉइंट. जब भी एक साइड स्क्वायर रूट होता है एक साइड नहीं होता तो हम क्या करते हैं? बोथ साइड स्क्वायरिंग. तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? बोथ साइड स्क्वायरिंग. अब क्या होगा बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से? अगर आप अंडरूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडरूट तो कट हो जाएगा. अगर आप अंडरूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडरूट कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3. बट यहाँ पे बोथ साइड क्या हो जाएगा? स्क्वायर. गेटिंग माई पॉइंट. अब यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्यू स्क्वायर जो है 3 के पास आ जाएगा और सामने क्या बचेगा? पी स्क्वायर. इज दिस क्लियर? तो ये मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया? 1. यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो 3 है वो किससे डिविजिबल होगा? हमारा पी स्क्वायर से. और हमारी ना एक एनसीईआरटी में थ्योरम भी है कि अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर से होता है डिविजिबल तो उसके फैक्टर से भी होगा. तो वी कैन ऑल्सो राइट हेयर 3 इज डिविजिबल बाय पी ऑल्सो. अगर वो 3 से हो रहा है मतलब दैट मीन्स वो पी स्क्वायर से हो रहा है तो वो पी से भी होगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू हेयर, यहाँ पे मैंने दो नंबर सेलेक्ट किए थे, एक पी और एक क्या? क्यू. दोनों के दोनों क्या लिए थे? को प्राइम. दैट मीन्स को प्राइम तो वो होते हैं जो अलग अलग नंबर से आने चाहिए. तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मेरे पास जो पी स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से. हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने यही पी नंबर एक और जैसे ये 3 है इसके साथ में कोई इंटीजर ले लिया, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं आप. जैसे मैंने क्या ले लिया? आर. ठीक है, क्योंकि मुझे प्रूफ करके दिखाना है ना कि ये जो अजम्पशन मैंने लेट करी है वो गलत होगी, तभी तो जाके वो इरेशनल आ पाएगा. तो वही कर रहे हैं हम. तो पहले मैंने ये को प्राइम नंबर ले लिए जहाँ पे मैंने दोनों साइड स्क्वेयरिंग की है, तो ये आ गया. नेक्स्ट मैंने क्या करा? इसी पी को एक और इंटीजर ले लिया मैंने इसके साथ में. ठीक है, तो अब यहाँ पे पी की जगह पे आप क्या वैल्यू? पहले हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर लेते हैं. बोथ साइड क्या कर दिया हमने यहाँ पे? स्क्वेयरिंग. ठीक है, अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से क्या होगा? ये जो पी है इसका स्क्वायर हो जाएगा और सामने जो 3 है आर है इसका भी क्या होगा? स्क्वायर. ठीक है यहाँ तक. इसके बाद हम क्वेश्चन यहाँ पे कर देते हैं. तो ये पी का स्क्वायर है और राइट साइड में क्या? 3 आर का स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 9 होगा. जो 3 का स्क्वायर होगा वो क्या होगा? 9. तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9 और ये क्या? आर का स्क्वायर. ठीक है, मेरे पास पी स्क्वायर की वैल्यू है ना इक्वेशन नंबर 1, वहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे. तो पी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है? 3 स्क्वायर. और राइट साइड में हमारे पास क्या है यहाँ पे? 9 आर स्क्वायर. ठीक है यहाँ तक. अगर हम इसके सामने चलें तो और क्या दे रखा है हमें? ये जो 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके अगर डिवाइड में आएगा तो क्या बचेगा? 3. दैट मीन्स यहाँ पे आ गया क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 3 आर स्क्वायर. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पे जो 3 है वो किससे डिविजिबल होगा भाई? क्यू स्क्वायर से होगा. और अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर इसके स्क्वायर से डिविजिबल होता है दैट मीन्स वो उसके फैक्टर से भी होगा, तो क्यू से भी होगा. तो वी कैन ऑल्सो राइट हियर 3 ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. कि जो 3 है वो क्यू स्क्वायर से हो रहा है तो क्या होगा? क्यू से भी डिवाइड होगा. ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, अभी तो आपने जो पी और क्यू लेट करे थे वो क्या थे? को प्राइम थे. लेकिन अब क्या हुआ है? ये को प्राइम का मतलब तो दैट मीन्स वो दोनों सेम नंबर से नहीं डिवाइड होने चाहिए थे. और अगर आप यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? 3 डिविजिबल पी स्क्वायर. और सेम यहाँ पे भी आ गया 3 किससे डिवाइड हो रहा है भाई? क्यू स्क्वायर से भी हो रहा है. दैट मीन्स जो हमने अजम्पशन लेट करी है वो क्या हो गई? कॉन्ट्राडिक्ट कर गई. ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे वो देख लेते. क्या था वो जो ये को प्राइम लेट के थे वो क्या हो गए? कॉन्ट्राडिक्ट कर गए. तो अब आप लास्ट में लिख के कैसे दिखाएंगे? जो भी आपकी इक्वेशन आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हुआ यहाँ पे? जो पी और क्यू थे उसका क्या एटलीस्ट 3 कॉमन फैक्टर आना चाहिए था आपका. यही था ना कि हमारा 3 जब हमने को प्राइम लेट करे हैं तो क्या होना था? देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनी मेरी. ठीक है, तो वहाँ से क्या हुआ? कॉमन फैक्टर जब मैंने को प्राइम नंबर लेट करे तो 1 आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 3. तो फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट हियर पी एंड क्यू हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर. लेकिन हुआ क्या? ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना, नहीं आना चाहिए था. तो यहाँ पे मैं लिख दिया ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है पी और क्यू की को प्राइम की क्या हो गई? जो हमने लेट करी थी वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई है. और ये जो आपकी कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, ये क्यों हुई है? क्योंकि मैंने एज्यूम क्या करा है? गलत. ये जो हमारी अजम्पशन है वो क्या हो गई? गलत. तो यहाँ पे आप यू कैन राइट है कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई क्यों है? हैज़ अराइज बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन. कि जो हमने लेट करा है वो क्या कर लिया था? गलत.
ठीक है, रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हो गया, सो दैट वी कैन से ये प्रूव हो गया कि √3 हमारा क्या है, इरेशनल। ठीक है, तो ऐसी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी डिजिट है, √5 है, √7 है, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का, जिसमें आपको यही करना। तो इस टाइप का ट्राई करना कि 1 से 2 क्वेश्चंस कर लो, सो दैट अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा ये।